नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बीते दिनों पटना में महज कुछ घंटों की बारिश हुई। इसके बाद पूरे पटना में जहां देखिए वहां आपको हर जगह पानी देखने को मिला होगा। इसके बाद लोगों ने यह तक कर दिया कि उन्हें 2019 का वो बाढ़ याद आ गया जिसमें लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद लोग घरों से निकलने के लिए कई दिनों का लंबा इंतज़ार उन्हें करना पड़ा था। इस बार फिर से ऐसी ही बारिश हुई और महज कुछ घंटों की ये बारिश थी जिसके बाद हर जगह पानी देखने को मिला। सड़क पर हर तरफ पानी थी। सड़क पर जो गाड़ियां चल रही थी वो तैरती हुई दिख रही थी। कई ऐसे भी इलाके थे जहां इतनी पानी थी कि वहां के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब वो घरों से निकलने से डर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा पानी है कि कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम ओपन हो सकता है। ऐसे में उनके परिवार के लिए और उनके लिए खतरा का विषय बन सकता है। ऐसे में लोग अपने घरों में कैद थे। हालांकि लगभग एक दिन के बाद वो पानी निकल भी गई। कई हिस्सों से अभी तक नहीं भी निकली है। इसको लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुनते हैं। मात्र एक दिन के बारिश से पटना फिर नरक में तब्दील हो गई। यह अत्यंत ही चिंताजनक विषय है। पिछली बार जब 2019 में पटना में इसी तरह की स्थिति हुई थी और उसमें जब बिल्कुल पटना के नागरिक तबाह थे, तब उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिलके और केंद्र सरकार में भी मिलके इस बात को उठाया था कि अब पटना के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हम जल निकास की बात नहीं करें, हम बारिश के जल का संरक्षण की बात करें और इजराइल के पैटर्न पे उसको हम कृषि में उपयोग की बात करें। क्योंकि खुले नालों को तो हमने नाली में बदल दिया, छोटे छोटे पाइप डाल दिए। वो एक तो उसकी इतनी क्षमता नहीं है और दूसरी उसकी सफाई कभी हो नहीं सकती है और हमेशा पंप खराब रहते हैं। उन्होंने कहा कि मात्र एक दिन की बारिश से पटना फिर नरक में तब्दील हो गया। यह एक अत्यंत ही चिंताजनक विषय है। पिछली बार जब 2019 में पटना में इसी तरह की स्थिति हुई थी और उसमें जब पटना के नागरिक तबाह थे और उस समय मैं राज्यसभा सांसद था, तब उस समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर इस बात को उठाया था कि अब पटना के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हम पटना महानगर के जल विकास की बात नहीं करें। जरूरी यह है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पटना के बारिश के जल के संरक्षण की बात करें और इजराइल के पैटर्न पर उसको भूमिगत संरक्षित करके उसे हम कृषि में उपयोग की बात करें। क्योंकि खुले नाले को तो हमने नाली में बदल दिया है, खुले बड़े नालों को भरकर उनमें छोटे छोटे पाइप डाल दिए हैं। एक तो उसकी इतनी क्षमता भी नहीं और दूसरी उसकी सही ढंग से सफाई कभी नहीं हो सकती है। हमेशा तमाम पंप भी खराब पड़े रहते हैं। इसलिए अब हमें पटना महानगर के जल जमाव को एक बहुत सकारात्मक ढंग से उसका संरक्षण करके उस उर्वरकों से परिपूर्ण जल का कृषि में उपयोग करने के लिए अब काम करना होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जो बारिश की पानी है उसका जल संरक्षण करके उसे कृषि के क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करके वो कृषि के क्षेत्र में भी इससे बढ़ोतरी होगी। जहाँ पे कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सही ढंग से या कि सही तरीके से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे इलाकों में अगर ये पानी पहुँचेगा तो कृषि के लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।